कुमार कमजोर है। प्यार सु आवाज सुनेगी हे कन्हैया, माखन दूध दही तो सब मथुरा नगरी में चलिया जावे। पर कन्हैयो ई बात ने सुनर फिर एक मंडली बनाई, दूध दही माखन सूर्य प्रसार मंडली। और क्यों लाग्यो आपा ठहरो दूध दही माखन और बीसू राक्षसानी बढ़ती हुए। आ बात ठीक नहीं और रोजी ना कन्हैयो गोपियां रे घरां माने चुपके से जावे, माखन चुरावे, ग्वाल वाला ने खिलावे, आप खावे और साथे साथे बांदरा ने भी खिलावे। अब तो गोपियां हैरान परेशान, मन रे मायने सब रे मन आ इच्छा रहे कि कन्हैयो मारे घरे आवे। लेकिन कन्हैया दर्शन करने वास्ते यशोदा रे खने बहानो बनार कन्हैया री शिकायत करने जावे कि देख मैया हारो लालो मारे घर सु माखन चोर ले जावे। बिल में ही छुपार धरा तो कहीं खाई ने कहीं खुशबू आ जावे कि माखन ने वो छोड़े ही कोनी। आप तो खावे सो खावे मैया, ग्वाल वाला ने खिलावे वा भी कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बांदरा ने भी खिला दिया। यशोदा मैया सुने और क्यों लगी ये बहन की तो सोच समझ बात करे। अरे वो कन्हैयो इरे घरे में कोई दूध दही माखन की कमी है, 9 लाख गाया है नंद बाबा रे घरे। लेकिन गोपियां जब रोज शिकायत करे तो आखिर मैया तंग आएगी और क्यों लगी ठीक है मैं थारी बात जदी मानसू जदी ने रंगे हाथ पकड़ सो। तो प्रभावती नाम री एक गोपी यशोदा मैया ने चैलेंज करके आई, मैया अब के थारे लाले ने रंगे हाथ पकड़ रहा सु अन्यथा थारे द्वार पर आऊं कौन। अब बात पहुंच गई मुख बिराऊं क्योंकि कन्हैया मित्र सब ग्वाल बाली तो है। मन सुगोचार क्यों लाइयो कन्हैया अबे सावधान। प्रभावती नाम री गोपी मां ने चैलेंज करके आई है यशोदा मैया ने कि कन्हैया ने रंगे हाथ पकड़ करके लाशू ये बात है कन्हैया मारो तो क्यों है कि कुछ दिन वो चोरी रो कार्यक्रम आप इन्हें विराम दे देवा। कन्हैया कह रहे यहाँ कोई डरी से नहीं। प्रभावती की है नहीं, चलो आज रात में प्रभावती ने घर ही चाल सा। और प्रभावती की मन रामायण है मनोरथ कर रही है कि काश कन्हैया हमारे घरे आवे, माखन की चोरी करे और मैं कन्हैया ने पकड़ूं, पकड़ करके मैया कने ले जाऊं और मैया जब दंड देवन लगे तो कन्हैया ने छुड़वा करके लिया। तो प्रभावती आप घर माए ने एक ऊंचो छींको छींके रमाए ने माखन की मटकी धर दी और आप आंगन रमाए ने सो रही है। सावधान होकर के कि थोड़ा सा भी खड़को हुए तो उठ जावे। लेकिन कन्हैया तो तय कर रहा कि आधी रात रे बाद रामायण है, क्योंकि आधी रात रे बाद में सब प्राणी नींद रामायण है मशगूल हो जावे। मन सुखे ने गयो, मन सुखा देख आधी रात रे बाद रामायण है, हूँ मोर री बोली में थारे घर रखने आ रहे बोल सुन तू समझ जाए मैं आ गयो और फिर बात को बारे आ जाए। बाकी ग्वाल वाला प्रभाव क्यों डरता तो मैं तो कन्हैया ने मना कर दियो कि नहीं नहीं कन्हैया बाकी सब तो ठीक है, प्रभाव तेरे घर कौन चला आ बहुत चंट चला के। लेकिन मन सुखे ने भगवान पोटा लियो। अरे मन सुखा तुम क्यों चिंता करे, हूँ बैठू थारे मार पर सीधी हूँ पहली हूँ आगे आसू तने खूब माखन खिलासू। और मन सुखो बापड़ो काछे मन कि ठीक है चलो। अब दोनों बात तय लगी और भगवान आधी रात बाद मन सुखा रहे घर रखने जा परार पीऊ पीऊ आवाज मोरियो बोलायो, मोरियो बोलियो और मन सुखो जाग करके बाहर आयो। फिर कन्हैया ने एक बार उठे, कन्हैया चाले तो है तू बड़ भाई मारो मन तो घबरा रही है, मन में डर लागे। कन्हैया के चिंता ना कर मैं उन्हीं साथे। और कन्हैया अब आगे आगे और लारे मन सुखो
बड़ी सुंदर शब्दा में कवि वर्णन करे। हो जब चाले मन सुखा साथ, होलिया लारे होलिया लारे, हाँ रे होलिया लारे। मन सुखो कृष्णरी बात चित्त नहीं धारे, मन सुखो कृष्णरी बात चित्त नहीं धारे। जब चलन लगे बनवारी, बोले चलन लगे बनवारी, बोले मन सुखा पुकारी। जब चलन लगे बनवारी, बोले मन सुखा पुकारी। अरे चोरी की दुनियत बिचारी, अब होय खराबी थारी। चोरी की नियत बिचारी, अब होय खराबी थारी। अरे चाले है कन्हैया लाल मनसुखा को लेकर साथ, चाले है कन्हैया लाल मनसुखा को लेकर साथ। वो सारी रैन बीत गई तड़को रहियो विचार, सारी रैन बीत गई। अरे आप श्याम भीतर घुस गया मनसुखो पड़ो है द्वार, भीतर घुस गया मनसुखो पड़ो है द्वार। ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार, ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार। भगवान तो प्रभावती गोपी के घर में प्रवेश कर गया और मनुष्य के नबारे खड़ो कर दियो कि मनुष्य का कोई खतरो हुए तो तुम मैंने बता दिए। भगवान अंदर गया है, कक्ष रामायण है, अंधेरो है, भगवान कंट्रोल दिया है। थोड़ो सो खिड़की मारे सो प्रकाश चंद्रमारो और भगवान देखियो माखन री मटकी कमरे रामायण तो है लेकिन छीके पर टंगोड़ी है। तो भगवान अरे ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार, ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार, ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार, ऊंची मटकी दही की ताक रहे करतार। धीरे सीख के वे खिड़की धने हुए मनसुखे ने मनसुखा मटकी तो पड़ती पर ऊंची है, मारो हाथ डूबे कोनी। बोले मनसुखा गवार जतन बतावे है, बोले मनसुखा गवार जतन बतावे है। पीढ़े ऊपर पीढ़ो धर उतार क्यों गिलावे है, पीढ़े ऊपर पीढ़ो धर उतार क्यों गिलावे। मनसुखो कहते हैं गठिनों की नतीजा पड़िया बसी, एक पीढ़े ऊपर पीढ़ो धर ले ऊपर चढ़दा कन्हैया। मैं तो लंबो तो हूँ पर माए आओ तो मन डर लागे, तू यहाँ कर पीढ़े पर पीढ़ो धर ले और माखन उतार ले। अरे पीढ़े ऊपर पीढ़ो धर कर माखन दही डोलियो उतार, पीढ़े ऊपर पीढ़ो धर कर दही डोलियो उतार। आप खावे गट गट मनसुखे ने देवे नाय, आप खावे गट गट मनसुखे ने देवे नाय। कन्हैया मटकी उतारी और आप खावनो प्रारंभ कर दियो। बिचारो मनसुखा गिरी लाल टप गए। कन्हैया माखन किसो के कन्हैया के बहुत मीठो के थोड़ो मन दे। कन्हैया कहने नहीं पहली मैं खा लूं क्योंकि कन्हैया ने तो लीला करनी। अरे आप खावे गट गट मनसुखे ने देवे नाय, आप खावे गट गट मनसुखे ने देवे नाय। मनसुखे कन्हैया माखन दे दे अन्यथा मैं शोर मचाऊं, लेकिन कन्हैया तो बोले ही बोले। अरे बोले मनसुखा अरे आप खावे गट गट मनसुखे ने देवे नाय, आप खावे गट गट मनसुखे ने। और आगे मनसुख जो रही जो बोली हे मनसुखो गवार तब उधम दियो मचाय, मनसुखो गवार तब उधम दियो मचाय। हेला दे दे करके वाने गूंजली दई जगाई, हेला दे दे करके वाने गूंजली दई जगाई। ओ घर में है काना अरे सखी सखी अब जाग, घर में है काना सखी तेरे घर में है काना, सखी तेरे घर में है काना, हो सखी तेरे घर में है काना। गुजरिया देर लगी काना, गुजरिया देर लगी काना। तुम सुनो
यशोदा मात गुजरिया देने लगी ताना। फिर मनसु को मन में विचार करे तो रेवण थी कन्हैया री साथे अगर मैं गुजरी ने हिला करूं कि कन्हैया थारे घर में घुस गयो तो मारी मित्रता खत्म हो जाती। ये बात है कन्हैया दी गुजरी ने कह रही है वो मन सुखा कहे पुकार गोप की नार बार तू आई बार तू आई हाँ हरी बार तू आई। वो तेरे घर में घुस गया कोई बिलाव बिलाई वो तेरे घर में घुस गया कोई बिलाव। हरी प्रभावती एक थारे घर में एक बिलाव और एक बिलाई दो घुस गया है और थारो माखन खा लिया है। जल्दी सुनील सुन जाग और मन सुखा चिल्ला आवाज गई तो गोपी नींद सो जागी है। जब इतनी सुनी आवाज गोप की नार जाग कर आई रे जाग कर आई हाँ हाय जाग कर आई। हो गयो मनसु को भाग दिख तो नाही हो गयो मनसु को भाग तो नाही। बार सुनावा दई बात ग्वालन करी तो बार देखियो मनसु को तो बटमु के पीछा मनाया कि जान बची तो और माखन खा ले सा। अब आप प्रभावती देख रही बारे तो कोई कोनी चलो अब जिके कक्ष में माखन रखो रहा भी मैं ढूंढा और अंधेरे मायने अब प्रभावती भी कमरे में आई। वो बालन घर ढूंढत डोले कहाँ गयो कोई नहीं बोले बालन घर ढूंढत डोले कहाँ गयो कोई नहीं बोले। एक कोने में लुक रहियो बोले लगा हाथ श्याम ने टंटोले कोने में लुक रहियो बोले लगा हाथ श्याम ने टंटोले। अंधेरे रामायण टंटोला मार रही है और भगवान ग्वालन ने आंटी देकर कोने रामायण ने चुपचाप दुबक गया। लेकिन वही कमरों कोई बहुत बड़ो थोड़ी हो आखिर बार टंटोला मारती मारती भगवान कृष्ण हाथ आ गया और हाथ पकड़ लिया है। प्रभावती प्रभावती हाथ पकड़ियो भगवान कृष्ण रो और क्या होने लगी अरे कन्हैया थारी मम्मी ने थारी माँ ने यशोदा मैया ने चैलेंज करके आई हूं और आज मौका मिल गयो मैं हाथ रंगे हाथ तने लेकर के थारी माँ ने खाने जाशू क्योंकि रोजीना यशोदा मैया के हमारे घर में माखन मिश्री की कोई कमी है नहीं कभी रंगे हाथ पकड़ो और भगवान क्यों लगी अरे पटो है कुबती मेरो सारो दही लियो खाए पटो है कुबती मेरो सारो दही लियो खाए बहुत दिना में मारो आज ही लग्यो है दाव बहुत दिना में मारो आज ही लग्यो है। पकड़ करके हाथ दोनों कर डाली आए कस पकड़ करके हाथ दोनों कर डाली आए कस मार मारी मत टूट जाएगी काची नस मार मारे दोनों हाथ कसर पकड़ लिया जाए कन्हैया विनती कर रही है ऐसी मारे मारे मत टूट जाएगी काची नस ऐसी मारे मारे मत टूट जाएगी काची नस। अरे आज पीछे ग्वालन तेरो दहीड़ो ना खाऊंगो आज पीछे ग्वालन तेरो दहीड़ो ना खाऊंगो। अरे नंद की दुहाई मेरी मैया की दुहाई बड़े भैया की दुहाई ओ नंद की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगो नंद की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगो। ओ माखन का खाना तजा माखन का खाना तजा तेरे माखन का खाना तजा तेरे माखन का खाना रे छोड़ा तेरे माखन का खाना तजा तेरे
एक ग्वालन छोड़ दे आज बात थारो माखण खाऊं कोनी, लेकिन अब ग्वालन क्यों लगी बहुत दिनों में आज हाथ आयो है, अब तो लेकर के ही जासूं। और 20 समय रामायण में माताया लंबो घूंघट राख्या करती, तो बा गुजरी प्रभावती घर से बाहर निकलनो हो की वास्ते लंबो छाती तक रो घूंघट कर लियो और कन्हैया रो एक हाथ कर लो कसर पकड़ लियो और कन्हैया माथे एक सुंदरी डाल दी, क्योंकि वह जानती को कन्हैया बड़ो कुबुदी और साथे साथे लोकप्रिय भी बहुत है। इन्हें पकड़ करके ले जाऊं काल ने कि नहीं दया आएगी तो छुड़वा देसी और छुड़वा दी तो हमारी बात गलत हो जैसी। मैया यशोदा ने मैं चैलेंज दे रही हूँ, तो अब बा गुजरी कन्हैया रो हाथ पकड़ो है, गज पर अंगूठो है, घूंठो है, कन्हैया रो ऊपर एक चुनरी मुंडे पर ओढ़ाई है और चाल रही है यशोदा मैया रे खानी। और क्योंकि कन्हैया आधी रात रे बाद आयो, आधी रात रे बाद में आयो, माखन चोरी लीला करी, फिर बाद में गुजरी पकड़ी और लेकर के जावन लगी। तब तक भाई ब्रह्म मुहूर्त हो गयो, 4 साढ़े 4 समय हो गयो। युवाश्री तो बात चुनरी ढकर लाई, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त माने बड़ा ठेरा बूढ़ा लोग उठ जावे, मंदिर खानी जावे, कोई दिशा करने जावे, तो ले चली गोप की नार नंद के द्वार, चाल कर आई रे चाल कर आई, चाल कर आई, माथा पर लावण घेर लुको कर लाई, माथा पर लावण घेर लुको कर लाई। यशोदा मैया घर खानी चाल रही है, कन्हैया मन में विचार करे आज तो बुरा फंसिया, ग्वाल बाल भी कोई सागे को नहीं, अब कहीं जतन करूं कि आई सुन और कन्हैया विचार करे। तब तक तो सामने सुन दी गोपीरा सुशिरा जी, लंबी लंबी धोड़ी दाढ़ी धोड़ी मूछियां, मारे महाराज रे तो काली दाढ़ी मूछियां लंबा केस है, लेकिन वे बूढ़ा धोड़ी दाढ़ी और धोड़ी मूछियां, माथे पर हेंडो बांधोड़ा, प्रातःकालीन भ्रमण रवाज से निकलिया ब्रह्म मुहूर्त रामायण है। कन्हैया भी चुंदड़ी रमाए घर झीणी चुंदड़ी देख लियो जाने। अब कन्हैया एक हाथ तो ग्वालन पकड़ रखियो है, दूसरे हाथ भी चुंदड़ी थोड़ी मुच्छी करी, आप रो मुंडो दिखायो और झालो दियो, दादा अच्छी ना, और साथ ही मुंडे पर आंगली रख ली कि खबरदार बोलिया मत। अब दादा आया, भाई कन्हैया बुला रही है, कौन कौन आवे, ऐसी सुंदर मोहिनी मूर्त अगर के नहीं इशारो कर दे तो वो तो देखे निहाल हो गयो। तो दादा नेड़ो आयो, अब कन्हैया चुप रहो, इशारो करियोड़ो है, गोपी आपरी झोंक में जा रही है। कन्हैया क्यों लगे, अरे गोपी मारी बात सुनो, मारी क्या है कड़ाई बहुत नरम है, मैं छोटो हूँ, मारो हाथ दुखने लाग्यो और तू तो जा रही है, मारी माँ ने और बोले उन्हें उल्टी मारी माँ तो ने डांट मारेली, तो मारो हाथ जुगे मारी कड़ाई टूट जावेली, तू यहाँ कर ले रही जाओ है, तो मारो दूसरो हाथ पकड़ ले। अरे गोपियां भी भगवान कृष्ण ने कोई अगर दर्द हुए दुख हुए वो गोपियां सहन नहीं हो, क्योंकि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करे, वो तो एक बहानो है कन्हैया दर्शन करने वास्ते शिकायत करनो, मन सु भगवान कृष्ण ने जिको सुख मिले वो ही करनो चाहो। और कन्हैया जद बड़ी दयामयी आवाज में आवाज दी कि तू मारो वो हाथ छोड़ दे, दूसरो हाथ पकड़ ले। गोपी क्यों लगी ला ला ला, दूसरो हाथ ले ले और कन्हैया भी बाबा जी रो हाथ ले परो भी गोपी रात में दे दियो। अब गोपी तो ये झोंक रमाए नहीं कि जाऊं यशोदा मैया ने बार के देख थारो डालो चोरी कर तो पकड़ लाई, ये बात मैंने पतो ही लागे गोनी कि कन्हैया रो हाथ पकड़े या कोई डोक रे रो। अब गोपी भी डोक रे रो हाथ पकड़ लियो और कन्हैया आपरा हाथ माखणू भरी जोड़ा, दादरी दाढ़ी रे मूछा रे पूंछ रे बड़े इशारों के दादा बहुत अच्छा होते बहुत अच्छा हो। पई तो कह कन्हैया तो पतली गली सु गयो निकल पर और सीधो आपरे घरे पहुंच गयो। अब डोकरे ने केवड़ो चुप रहा, डोकर बेचारो बोले बोले खाना कठ लेर जावे, हाथ पकड़ोड़ी है बा गोपी प्रभावती
डोकरे रो हाथ पकड़ पकड़ी सीधी नंद बाबा रे द्वार पर आई और आवाज लगाई, यशोदा वो अब होन लग्या प्रभात, यशोदा मात जाग कर आई रे जाग कर आई, जाग कर आई रे जाग कर आई। अरे यो देख के रो नंदलालो पकड़ कर लाई, यो देख के रो नंदलालो पकड़ कर लाई। ओ यो देख के रो गोपाल कही मेरो भाई, यो देख के रो गोपाल कही मेरो भाई। अब जो आवाज दी कि यशोदा मैया बाहर आ, मैं तने कहा लेकर गई तारो बेटो चोर है और आज देख रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा मैया आवाज सुनी और जाग करके बाहर आई। बाहर आ देखे तो एक गोपी खड़ी है, गज पर घूम ठोका डोरी, एक डोकरो साथ है जिगर दाढ़ी मूछा पर दई माखन लागोड़ो पीरो हाथ पकड़ोड़ी है। तो यशोदा मैया क्यों लागी अरे गोपी कुछ अकल वकल है भी कि नहीं। अरे यूं कहे जसोदा मैया क्यों करे तू था थैया, यूं कहे जसोदा मैया क्यों करे तू था थैया। वो तो दिन में सरावे गैया सुख सुतो मेरो कमर कन्हैया, वो दिन में चरावे गैया वो सुख सुतो कमर कन्हैया। अरे दिन गई आय नार करण लगी कर कर, दिन गई आय लगी कर कर। दामन उठा के देख बैठो है बूढ़ो गुजर, दामन उठा के देख बैठो है बूढ़ो गुजर। अरे लांबी लांबी दाढ़ी बाकी मुझे करे फर फर, लांबी 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 दाढ़ी बाकी मुझा करे फर फर, लांबी लांबी दाढ़ी प्यारी मुझा करे फर फर। हाथ पाँव दाढ़ी सब दही में रयाए भर, हाथ पाँव दाढ़ी सब दही में रयाए भर। अब हेलो दे दे करके मैया कृष्ण ने जगायो है, हेलो दे दे करके मैया कृष्ण ने जगायो है। पायल बाजे सुतो उतर आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुतो उतर आयो है। अरे चमक चमक पायल बाजे सुतो उतर आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुतो उतर आयो है। हे धन्य धन्य भाग मेरो दही आप खायो है, धन्य धन्य भाग मेरो दही आप खायो है। अरे जन्म मरण प्यारी पेरों में छुड़ायो है, जन्म मरण प्यारी पेरों में छुड़ायो है। अरे गुणी सुखी राम तेरो भेद नहीं पायो है, गुणी सुखी राम तेरो भेद नहीं पायो है। दसम स्कंद माही व्यास ने सुनायो है, दसम स्कंद माही व्यास ने सुनायो है। सब कोई नीति गाना भगता सब कोई नित गाना कथा ये, सब कोई नित गाना कथा ये, सब कोई नित गाना हो कथा ये, सब कोई नित गाना। ओ तुम स्वाद सोदा मात गुदरी गए लगी गाना, ये तुम स्वाद सोदा गुदरी गए लगी गाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया बाहर आई और वो दृश्य देखो तो क्यों लागी अरे गुजरी। थोड़ा सो की घूंघट ने ऊपर उठा, देख तू पकड़ कर किने लाई है। और गुजरी जो यहाँ पर घूंघट उठायो और सामने देखे तो ससुरो जी लंबी लंबी दाढ़ियां मूछियां हाथ पांव दही में भरियोड़ा है सगड़ा, दाढ़ी मूछियां पर भी पाछो घूम दो नीचो कर लियो। एक चश्मा आयो लाई तो करना ही है नहीं। अब मैं हाथ छोड़ दियो और वो गुजर तो आप रास्ते रवाना हुयो। और यशोदा मैया के बोला की प्रभावती की तो शर्म करती, सुसरे ने पकड़ लाई है। बोले माँ थारे लाले रो पार नहीं पायो जा सके, पकड़ियो भी ने हो और न जाने सुसरो जी कठे मुँह आए गया। यशोदा मैया क्यों लगी गुजरी, मन लागे कि थारो दिमाग ठिकाने कौन जा, आइंदा मारे लाले की शिकायत मत करे। पर बा प्रभावती पछे शू
रवाना होगी। और कन्हैया तत्काल ही छोटी गली सुन निकल पड़ो और दौड़ साम आयो। क्यों? मारो नाम प्रभावती है। प्रभावती क्यों लगी? लाला थारी माया रो पार नहीं। सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान नित्य व्रती बाल लीलाया करता, लेकिन अठीण नंद बाबा और यशोदा बड़ा चिंतित है, क्योंकि कन्हैयो जद सु होयो है, कदी कोई विपत्ति आती रहे। पहली पूतना आई, तृणावर्त आयो, शकटासुर आयो, यमलार्जुन वृक्ष बिना कोई तूफान रे, बिना कोई आंधी रे गिर गया। तो सब लोग विचार करो। नंद बाबा क्यों लग जा रे भाई, मारे कन्हैया रो जिके में भलो हुए, वो कोई उपाय बताओ। लागे ओ गोकुल गांव मारे कन्हैया ने सूट को नहीं करे। तो सब गोप क्यों लगे महाराज, कन्हैया अटे वृंदावन है, तुलसी रो वन, वृंदा के में तुलसी रो वन है। पर कन्हैयो जठरे में बैठी मेरे सा महाराज, हे चालो तो मैं भी जाना। सब तय करियो वृंदावन जावन रे वास्ते। आप आपरा छकड़ा सजाया है, घर मायने आप आपरो सामान धरियो और आप आपरा गोधन ने लियो और श्री वृंदावन धाम री तरफ रवाना हो रिया है। आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन। छकड़े में बैठी स्त्रियां बड़ी मधुर कंठ रामायण है, श्री वृंदावन धाम री महिमा गा रही है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन निर्मल नीर बहे जमुना में, ओ निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। श्री राधे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री राधे। संतन संगति कथा भागवत, संतन संगति कथा भागवत, सुनियो सुदस हर जी को, सुनियो सुदस हर जी को, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर
बोलिए श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम के रास्ते में सब जा रहा है, स्त्रियां गा रही है, रास्ते रामायण है। स्त्रियां कन्हैया ने बताया दे कन्हैया ओ मोर, हाँ मोरनी। कन्हैया क्या मैया मोरनी, हाँ मोरनी पत्नी। ओ हिरण, हाँ हिरणी। कन्हैया क्या मैया हिरणी कहीं हुए, हिरण री पत्नी। अच्छा मैया हरेक री पत्नी हुए, बोले हाँ। तो फिर मैया हमारी पत्नी कर। अब गोपियां सब हंसरी है। जय हो। गोपियां सब हंस रही है। कन्हैया हारी पत्नी कौन? तो कन्हैया क्यों लाग्यो मैया मारी पत्नी भी मैं बता दूं, मारो ब्याह कर दो। और कन्हैया कह रही है ओ राधिका गोरी से, राधिका गोरी से छोड़ी मैया कराने मेरो प्यार राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराने मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरो प्यार। और कन्हैया क्यों लाग्यो और जो ब्याह कराई तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करा वो तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी तेरी पर ना खाऊं, आज के बाद मोरी मैया तेरी तेरी पे ना आएगा। अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और हे मैया ब्याह करा देसी तो देख खाने की सुख हो जाती है, क्योंकि तू धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से माँ पाँव तेरे दबवाऊं, अपनी राधा सेवा पाव तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरे प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो और कन्हैया क्यों लाग्यो हे मैया थारे आंगन की शोभा बढ़ जैसी। अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी,
छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी। अरे दाऊ से जात हो बैठे मद्वार पे। राधिका गोरी से रजनी गोरी से मैया करा दे मेरो जान हो। मैया करा दे मेरो जान। इस प्रकार हंसी ठिठोली करते रास्तो बड़े आराम से बहुत जल्दी कट गयो। श्री वृंदावन धाम रमायण ने पहुंचा और बटे अर्ध चंद्राकार रूप में आपापरा गाड़ा ने आपापरा शकट ने लगाया। अर्ध चंद्राकार लगा करके बीच में नंद बाबा रो कन्हैया रो गाडो लगायो है ताकि प्रातः काल उठते ही कन्हैया रा दर्शन सपने हो जावे। और अब गोप अष्टमी रो दिन आयो और कन्हैया आपरी मां ने क्यों लगे हुए मैया बाबा अब बूढ़ा हो रहा है, अब तो गाया चरावने रो जिम्मो मने देव। मैं मारे सब मित्र ग्वाल वाला ने साथे गैया चराशू। माता क्यों लगी कन्हैया तू आ छोटो है, अभी नहीं, अभी तू प्रारंभ माने छोटा छोटा बछड़ा और छोटी टोकड़ क्या ने चरा। फिर बाद में तन बड़ी गाया और बैल संभलवा देसा। तो बड़ी सुंदर झांकी है, सब ग्वाल बाल एकत्रित है। अरे कन्हैया हाथ में मुरली लियोड़ो आगे ही आगे और लारे गाया धोरी धूमरी काली भूरी गाया रो दल। और भगवान गौ चारण रे वास्ते जा गया है और सब गोपियां की सुंदर नयनाभिराम दृश्य ने देख करके आनंदित हो रही है। कवि वर्णन करे वो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे 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 छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे नाना छोटे छोटे गोपाल हरी छोटे छोटे गोपाल। छोटा
इस प्रकार गाया चरावने वास्ते वन में गया और आज पहलो ही दिन है। पराठी ने कंस मामा विचार करे कि भी नंदरे छोरे रो खात्मो किया करूं। तो वत्सासुर नाम रो एक राक्षस जिको पूर्व जन्म में मूर नाम रे दैत्य रो बेटो प्रमील हो, और एक बार वशिष्ठ मुनि रे आश्रम रमायने वो ब्राह्मण बन के प्यारी नंदिनी गाय, वशिष्ठ रे कने गाय ही बिनु नाम हो नंदिनी, बा नंदिनी गाय मांगण रे वास्ते गयो, लेकिन वशिष्ठ मुनि गाय देव ने मना कर दियो। जन दिन आयो क्रोध और वो भी गाय ने जबरदस्ती छीनने की कोशिश करी, पोषने की कोशिश करी। जन वशिष्ठ मुनि ने श्राप दियो, अरे दुष्ट जा तू बछड़ो बन जा, गाय से बड़ो प्रेम है ना, बछड़ो बन जा। और वो मूर दे तेरो बेटो प्रमील बछड़ो बन गयो। जन वो वशिष्ठ मुनि से निवेदन करियो, प्रार्थना करी, महाराज मारो श्राप ईसु उद्धार मारो कद होसी। जन वशिष्ठ मुनि कहने लग्या, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के हाथा जद थारी मृत्यु होसी, जन थारी आदेश छूट जासी और तू मुक्त हो जासी। तो वही मूर नाम रे तेरो बेटो प्रमील बछड़े रे रूप रामायण है, वत्सासुर जी के नाम है, गाय रे दल रामायण मिल गयो। और अब वो विचार कर रही है कि कन्हैयो हमारे खने आवे तो कन्हैया न मारूं, और कन्हैयो सब गाया रे बछड़ा रे शरीर पर, सिर पर, पूंछ पर हाथ फेरे करते करते कन्हैयो भी वत्सासुर खने पहुंचो। कन्हैयो की आंखें देखकर समझ गयो कि ओ मारो बछड़ो नहीं, ओ अवश्य मामा जी रो भिजोड़ो कोई खिलौनो है। और जो ही कन्हैयो भी खने पहुंचो, वो कन्हैया ने मारने का प्रयास करियो। कन्हैयो कूद करके लारे हो गयो और बीरा दोनों पग पकड़ करके भी ने घुमायो और धरती पर मार दियो। और धरती पर पड़ते ही वो अपनी प्राणारो परित्याग कर दियो। सब ग्वाल बाल के होने लगे, अरे कन्हैया बछड़े न मार दियो, बछड़े न मार दियो। कन्हैया के होने लगे, नहीं वो कोई बछड़ो नहीं है, ओ कंस मामारो भेजोड़ो वत्सासुर नाम रो राक्षस है। सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित इस प्रकार कंस रो भेजोड़ो वत्सासुर परम गति में प्राप्त होयो। कंस रे कने समाचार पहुंचो कि वत्सासुर तो कन्हैया रा हाथा मारियो गयो। अब बकी पूतना रो एक भाई हो, बीरो नाम हो बकासुर, वो बगुले रे रूप रामायण रया करतो। इनो भी पूर्व जन्म रो वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, हयग्रीव नाम रो दैत्य बीरो एक बेटो हो उत्कल। वो उत्कल जाजली मुनि रे आश्रम रामायण है, बीरा आश्रम रे खनई कोई छोटो तालाब हो, भी तालाब से मछलियां पकड़ करके मार तो खावण लाग्यो। जन ऋषि भी ने क्यों लाग्यो, अरे दुष्ट मानियो तू राक्षस है, थारो खाद्य ए मछलियां हैं, लेकिन वो मारो आश्रम है, अठे भजन ध्यान भक्ति भाव हुए, तू अठे जीव हिंसा मत कर। लेकिन वो मान्यो को नहीं मान्यो। जन ऋषि ने आयो श्राप और ऋषि ने आयो क्रोध, और भी जाजली मुनि भी हयग्रीव रे बेटे ने उत्कल ने श्राप दियो कि जा तू बगुले री तरह मछलियां ने पकड़ करके खारियो है, जा बगलो मन जा। अब तो वो मुनि रे तप रे प्रभाव ने जान गयो। जन मुनि रे चरणा में गिर पड़ियो, महाराज मारे माफ करो मारी गलती ने, ई साप सु उद्धार किया होसी। जन जाजली मुनि कहने लाग्या, द्वापर युग तई तो तने बगुले रे रूप में रहनो पड़सी, और द्वापर युग रे अंत में जब भगवान श्री कृष्ण की धरती पर अवतार लेसी, ब्याने हाथा थारो उद्धार होसी। तो आज वह घड़ी आएगी। वो बकासुर बगुले रे रूप रामायण आयो, कन्हैया और ग्वाल बाल सब एक दिन गाया चरावण रे वास्ते बंद रामायण गया। तो वो बकासुर नाम रो जो राक्षस है, वो आप रा मुख फाड़ करके बटे खड़ियो है। सोच रो नीच लो ईसो भूमि रे लागड़ो, और ऊपर लो ईसो बहुत ऊंचो, नजर ही नहीं आवे। अब ग्वाल बाल
ई दृश्य ने देखियो जने ग्वाल बाल देखियो आ कोई गुफा है पर ग्वाल बाल बिरमाए ने क्यों लग्या कन्हैया बगुले रे आकार री सुंदर गुफा चलो ई में प्रवेश करा कन्हैयो मना कर तो विष्णु कली तो बेदी में प्रवेश कर गया क्योंकि ग्वाल बाल अभय है निर्भय है कन्हैयो साथे ई बात भय री कोई बात नहीं सब ग्वाल बाल वृंदावन विहारी लाल की जय कहता भी बगुले रे मुख में प्रवेश कर गया लेकिन बगुलो अपनी चोंच बंद करी होगी क्योंकि बिना प्रतीक्षा ही कि कणे कन्हैयो आवे हमारी चोंच बंद करो अब कन्हैयो जो ही ग्वाल बाल घुस गया तो कन्हैया ने घुसनो ही है तो कन्हैयो बगुलेरी भी चोंच रमाने जो ही प्रवेश करियो वो अपनी चोंच बंद कर ली अब सब ग्वाल बाल घबराया कन्हैया मरे लेकिन कन्हैयो के चिंता मत करो और भगवान आप शरीर ने बढ़ायो योग माया सु और शरीर ने इतो गर्म कर दियो कि बगुलेरी प्राण जिगाए बे रुधण लाग गया शरीर बड़ो हो गयो श्वास नहीं आवे ई वास्ते बगलो आप चोंच खोल करके ब्याने वमन कर दियो ब्याने सबने मुख सु बारे फूक दियो और कन्हैयो बाहर निकलते ही एक पग भी बगुलेरी चोंच ने निचले हिस्से पर धरियो दूसरे हाथ सु भी चोंच ने पकड़ करके भी बगुलो ने चीर दे बगुलेरो प्राणा हो गयो और बीरा प्राण फिर शरीर में ज्योति निकली बा भगवान कृष्ण में समाएगी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय ग्वाल बाल सब जय जयकार कर उठा ए ग्वाल बाल जब भी कन्हैया कोई राक्षस ने मार दो तो जयकार करता और घरे जाकर के सायंकाल कन्हैया री बातियां बंद री बातियां आपरे घर वाला ने सुनावता और घर वाला ताबरा री बातियां समझ आनी गिनार करता तो यहाँ कोई हुआ कि राक्षस ने मार दे छोटो सो कन्हैया और अब अघासुर नाम रो एक राक्षस कंस मामा गण समाचार पहुंचे अघासुर नाम रो राक्षस वो क्यों लगे महाराज अब के मने अवसर दो अजगर रूप रमायण है ओ अघासुर सुखदेव जी महाराज के वे राजा परीक्षित शंखासुर नाम रो एक राक्षस हो वीरो बेटो जो दूसरे कामदेव रे समान सुंदर हो एक बार अष्टावक्र मुनि ने देखो अष्टावक्र मुनि काला कलूटा 8 अंगों टेढ़ा मेढ़ा और शंखासुर रो बेटो अष्टावक्र ने देखो जने हंसियो क्योंकि खुद बहुत सुंदर है अष्टावक्री कुरूपता ने देख करके हंसी और अष्टावक्र ने क्रोध आ गया और अष्टावक्र क्यों लगे अरे दुष्ट तू शारीरिक सुंदरता असुंदरता नहीं तो महत्व देवे जा अजगर बन जा और वो शंखासुर बेटो अजगर बन गयो लेकिन प्रार्थना करी जाने अष्टावक्र जी राजी होया और क्यों लग्या भगवान कृष्ण हाथा थारो उद्धार होसी और वो अघासुर अजगर रे बीच रामायण एक दिन वन रामायण आप मुख फाड़ बैठो है और भाई जो बकासुर में हुई भाई अघासुरी तरह सब ग्वाल बाल गुफा समझ करके फिर मान प्रवेश कर गया मेरो राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधे मेरो राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है श्री गागी राधे बोलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो राधे रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
बिहारी लाल की जय हो। और ही अगासुर ने जब भगवान मोक्ष प्रदान करियो सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित। आज जी की घटना बन रमायण वही भगवान अगासुर ने मारियो बी घटना रो वर्णन ग्वाल बाल 1 वर्ष बाद आपरे माता पिता ने सुनायो। परीक्षित क्यों लगे महाराज रोजीना तो थे एक दिन बड़ी घटना श्याम ने सुनाऊ था, अगासुर ने मारने की घटना वर्ष भर बाद क्यों सुनाई जने। सुखदेव जी महाराज क्यों लगे हे राजा परीक्षित बी दिन जिस दिन अगासुर ने मारियो हो बी दिन भगवान सब ग्वाल बाल क्योंकि आप रो भोजन लेकर के आऊंगा दोपहर माने सब मिल परार साथे दोपहरी करता। तो भगवान रे श्री दामा नाम रो एक सखा बहुत गरीब हो और आज भोजन रमायने कोई व्यवस्था ही कोनी। माँ ने क्यों लगी वहां सब ग्वाल बाल भोजन लेकर के आवे, कन्हैया ने सब आप रे घर रो भोजन करावे। तो मारे भी कोई न कोई भोजन री कोई अच्छो पकवान बनाओ, कोई मिठाई बनाओ ताकि कन्हैया ने मैं भी भोजन करवा सकूं। माँ क्यों लगी बेटा आप गरीब हैं, अपन घर मायने आज तो तू मिष्ठान पकवान री बात करे, आज तो घर में आटो ही कौन। हे कन्हैया हे पुत्र आज तू मारी जान में तो कुछ मत ले जा, सब ग्वाल बाल भोजन ले रहे तू ज्ञान साथे भोजन कर लियो। लेकिन वो सीधा माँ क्यों लाग्यो माँ मने बहुत शर्म आसी। तो माँ क्यों लगी बेटा 7 दिन री खाटी छाछ पड़ी हांडी में तने गाल दूं आ ले जा। और श्री दामा दुखी मन सूबा खाटी छाछ हांडी में ले करो आ गयो। अब दोपहर रो समय होयो, भोजन री तैयारी हुई, मध्याह्न भोजन कन्हैयो सब ने क्यों भाई आ जाओ भोजन करा। सब लोग आप टिफिन खोले और वो श्री दामा आपरी भी खाटी छाछ री हांडी ने ले रही एक वृक्ष से लारे लुक जावे। मन में श्री दामा रे विचार आवे कि खाटी छाछ कन्हैया ने अगर मैं खिला दी कन्हैया री तबीयत नहीं खराब हो जावे, कन्हैया बीमार नहीं हो जावे की बात है खाटी छाछ कन्हैया ने खिलाऊं। सब लोग बैठ गया भोजन नहीं दे रहे कन्हैया क्यों लगे श्री दामा कटे द्वार बाल क्यों लगे अपार तो अपन साथे हो। आवाज लगाई श्री दामा बोलियो कोनी और कन्हैया भी ने ढूंढने गयो तो देखियो एक वृक्ष से लारे खड़ो है श्री दामा और कन्हैया ना आपरी तरफ आव दी देखियो और भी खाटी छाछ ने गटा गट पीवण लाग्यो। कन्हैया कह रे श्री दामा तू कहीं ले रहा है, अकेलो अकेलो भोजन पा रही है, मैं आऊं। और वो और ज्यादा जल्दी सूंगी छाछ ने पीऊं लाग्यो बी कारण बा छाछ आधी तो ढूंढ रही है आधी वो पी रही है। और कन्हैया दौड़ करके पास में पहुंचे तब तक बा छाछ खत्म होने पर ही कन्हैया भी सीधा हमारे मुख पर लागोड़ी भी खाटी छाछ ने चाटन लागी। भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान प्रेम देखे पदार्थ नहीं देखे। लेकिन संयोग सूंगी दिन ब्रह्मा जी महाराज आकाश सुन भगवान री लीला देखने आयोड़ा। भगवान श्री कृष्ण एक गरीब अकिंचन ग्वाल री झूठी खाटी छाछ ने बीर वास्ते इतना लालाई था कि बीर मुख पर लागोड़ी झूठी छाछ चाट दिया है। नहीं ए भगवान नहीं हो सके। ब्रह्मा जी महाराज के मन में संशय आ गया और ब्रह्मा जी महाराज भगवान री परीक्षा लेने वास्ते गौ बछड़ा ने सगड़ा ने गायब कर दिया। ले बरार ब्रह्म लोक में गया परा कन्हैया श्री रामा ने लेकर के आयो। अब सब ग्वाल बाल क्यों लगे कन्हैया अपनी गाया कटे आप तो भोजन करने बैठा गाया कन्हैया कह रही भाई गाया तो देखनी पड़सी थे चिंता ना करो थे अटे बैठो पहली मैं गाया ने ढूंढ करके लाऊं फिर बाद में आप भोजन कर सा कन्हैया ग्वाल वाला ने छोड़ करो गाया ने ढूंढने गई और तब तक ब्रह्मा जी के ग्वाल वाला ने भी गायब कर लिया। अब कन्हैया पाछो आयो देखियो ना कोई ग्वाल बाल है ना गाया मिली। कन्हैया ध्यान लगायो तो ब्रह्मा जी की करतूत समझ आएगी। कन्हैया हंसियो और भगवान जितनी गाया बछड़ा जितना ग्वाल बाला इतना रूप आप अपने आप ही बना लिया। कन्हैया ही ग्वाल बाल बन गयो, कन्हैया गाया बछड़ा बन गयो और बड़े प्रेम से सब भोजन करियो। सायंकाल घरे आया
और आज गाया ने आपरे बछड़ा पर जी घर में गाया ही यानी आपरे बछड़ा पर बहुत प्रेम आ रही है, बछड़ा ने दूध पिला रही है और गोपिया ने आपरे बालका पर बहुत प्रेम आवे, सब गाने बहुत लाड कर रही है, कारण कि सब में भगवान श्री कृष्ण है। करते करते 6 महीना बीत गया, पतो ही नहीं लग्यो कि नहीं। दाऊ जी महाराज मन में विचार करियो कि सब माताएं आपरे बच्चा ने बहुत प्रेम कर रही है, ये गाया सब आपरे बछड़ा ने बहुत प्रेम कर रही है, बात कहीं। दाऊ जी महाराज ध्यान लगाए तो पता लगे कन्हैया की माया। कन्हैया क्यों लगे दाऊ भैया ब्रह्मा जी ने अब तो कोई चमत्कार दिखावना पड़सी और अच्छी ने 6 महीना बीत गया जन ब्रह्मा जी महाराज विचार करियो कि चलो देखा कन्हैया अभी भगवान रा कहीं हालचाल है। और ब्रह्मा जी महाराज आकर के देखे तो वे सब ग्वाल वाल गाया बछड़ा। ब्रह्मा जी महाराज चिंता में पड़ जाए कि हम तो उठार ले गयो, दौड़ पर आर पाछा ब्रह्म लोग जावे तो बटे देखे सब ग्वाल वाल गाया बेहोश पड़िया है। और ब्रह्मा जी महाराज देखने गया तो कन्हैयो स्वयं ब्रह्मा रो रूप धारण करियो और ब्रह्मा जी महाराज पाछा धरती पर आवे जीते कन्हैयो ब्रह्मा रे रूप प्रमाण ने ब्रह्म लोक पहुंच गयो। जाकर के द्वारपाला ने क्यों लाग्यो सावधान, आजकल ई सृष्टि रामायण है नकली ब्रह्मा बहुत घूम रिया है, ये बात देखो अगर कोई ब्रह्मा रे रूप में आवे तो माय ना बढ़न दिया। कन्हैयो ब्रह्म लोक में और ब्रह्मा जी महाराज वे गाय बछड़ा में देखकर पाछा आने लग्या, द्वारपाल रोक लियो। अरे भाई तू कौन है? ब्रह्मा जी करे मने पहचानो को नहीं, हूँ थारो मालिक ब्रह्म लोक रो अधिपति ब्रह्मा। कहे किसो ब्रह्मा? ब्रह्मा जी माए बैठे है, थारे जैसा घना ही ब्रह्मा आवे, ज्यादा करे तो कारागार में राख ले सा। और तब तक तो भगवान ब्रह्मा रूप रामायण ने सामने आया। ब्रह्मा जी महाराज पहचान गया और भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मारे शु गलती होगी। भगवान क्यों लग गया, हे ब्रह्मा की वास्ते मैं तने आ माया दिखाई है, अब हमारा गोप ग्वाल गाया बछड़ा वापस लौटाओ। और वे सब गोप बालक गाया बछड़ा लेकर के भगवान आया। हे परीक्षित तब तक 1 वर्ष रो समय व्यतीत हो गयो और 1 वर्ष पश्चात वे ग्वाल वाल वे गाया बछड़ा आपरे घरे पहुंचा। बयान वही पतो नहीं लाग्यो कि 1 वर्ष हो गयो है। घरे जाकर के माता पिता ने सारी बात बताई। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज रे अभिमान ने भगवान दूर करियो। अब भगवान कालिय मर्दन जमुना में रहने वाले कालिय नाग ने दमन करने रो विचार करियो और ई कारण दूसरे दिन विचित्र लीला रची है। बंदरे माय ने गया ग्वाल वाल क्यों लग्या, कन्हैया ओ ताल नाम रो वन है, बीर माय ने बड़ा ही मीठा फल लागे, लेकिन करा कहीं धेनुकासुर नाम रो एक राक्षस गधेरे रूप में बट रहे, और अगर बीरा फल खाने जावा तो वो अपन खा जसी। कन्हैया के चिंता ना करो, दाऊ भैया सागे नहीं। दाऊ भैया ने खूब बढ़ाई करके बांस पर चढ़ा दियो। दाऊ जी के हाँ चिंता ना करो मैं साथे हूं। अब सब ताल वन में प्रविष्ट हुआ और वो धेनुकासुर गधेरी आवाज रामायण है बोल तो आयो। और ज्यों ही वो नजदीक आयो दाऊ जी महाराज गिरी टांगिया पकड़ घुमाई और दे धरती पर गिर साथे वीरो प्राणांत हो। अब कन्हैया सब ग्वाल बालन के देखो दाऊ भैया कितना वीर है, एक गधे ने मार दियो, बेचारो गधे ने मार दियो। अब कोई बात कोई ने बार बार के वजह चिड़े लागन लाग जाए। अपर बीकानेर में एक महाराज बे तो बेचारा भादुर महीना आए जन के भादो फेर आ गयो, अब जागन ही जागन होसी और लोग बेन चीड़ काट दी। लोग मिले जन के फेर आ गयो कई दिन तो बे सुने और फिर बाद में गले पड़न लग गया। अब फेर आ गयो क्या बे चिड़न लग गया। ज्यों ही कन्हैया बार बार के दाऊ जी गधे ने मार दियो, दाऊ जी गधे ने मार दियो। दाऊ चिड़न लग गयो। दाऊ के देख कन्हैया मैंने छेड़ने की कोशिश ना कर। तो क्या नहीं दाऊ भैया गधे ने मार दियो, मैं गलत बात कहीं क्यों। दाऊ के ठीक है तू घणो पहलवान है नहीं, काल तू अकेलो जाए वन में, मैं जाऊं को नहीं। पर भगवान आई तो चाहता क्योंकि मन में विचार हो कि मैं काली दमन करने जासूं। काली ये नाग है और दाऊ जी शेषावतार है।
आप रे वंश रे व्यक्ति ने वंश रे जीव ने दमन करनो शायद नहीं देख पावे। ई वास्ते दाऊ जी महाराज ने घना छिड़िया और आज दाऊ जी महाराज रुष्ट होकर के घरे बैठा है और कन्हैयो ग्वाल बाला ने लेकर के कालिए दहरी तरफ रवाना होयो। ग्वाल बाल क्यों लग गया कन्हैया काली दे तो बहुत खतरनाक जगह है, अगर बठे भूल से कोई जड़ पी ले तो मर जावे, क्योंकि काली नाग भी में रहे। कन्हैयो के चिंता ना करो आप चाला आज बठी चाल सा और काली देह पर जाकर के कन्हैयो क्यों लाग्यो आज आप मार दड़ी खेल सा। दड़ी के रखने मनसुखो के दड़ी तो मारे खने पर कन्हैया तने दड़ी देऊं कौन। बोले क्यों कि कदाचित मारी दड़ी काली दे में गिर गई तो मने पाची इसी दड़ी कठू मिली सी। कन्हैयो के थारी दड़ी में लाशू मनसुखो के देख ले कन्हैया सोच ले, अगर मारी दड़ी काली दे में गिर गई तो इसी सी लाट देवनी पड़सी। कन्हैयो के ठीक और भगवान कृष्ण भी मनसुखारी गेंद सुन लेकर के खेल रहा है और खेलते खेलते भगवान एक जोरदार डोटो मारियो और गेंद सीधी काली दे। प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कदम रे वृक्ष पर चढ़ा क्यों लाग्या मैं मनसुखा तेरी गेंद लेकर के आऊं। मनसुख और सब ग्वाल वाला हाथ जोड़ दिया ये कन्हैया होनी चाहिए इसी गेंद। हे कृष्ण हे कान्हा थारसों अधिक हमारी गेंद कीमती नहीं है, अगर तू गेंद रवाते ही काली दे में कूदियो तो कन्हैया थारा प्राण नहीं बचेला, माने इसी गेंद होनी चाहिए। लेकिन कन्हैया क्यों लागे भाई मैं प्रतिज्ञा करी कि गेंद अगर हमारे हाथ से गई तो मैं ले रहा हूं। अब तो कन्हैया भी काली दे रमायने कूद गयो। कुछ ग्वाल बाल गरखानी दौड़िया नंद बाबा ने दाऊ भैया ने यशोदा मैया ने क्यों ने कुछ ग्वाल बाल कन्हैया आजा कर रहा है, पर कन्हैया भी काली दहर मायने अंदर तक चलो गयो। नीचे जाकर के देखे काली नाग सो रहा है और मेरे सिर नीचे गेंद है। काली नागरी पत्नियां देखियो एक बहुत सुंदर बालक काली दह में आयो है। काली नागरी पत्नियां क्यों लगी अरे बालक तू कौन है, थारा माता पिता कौन है, तू ही खतरनाक जगह पर क्यों आयो है। तने देख करके मारो मन बड़ो दुखी हो रही है। हे बालक तू चलियो जा, अगर मारो पति जागियो तो थारा प्राण नहीं बचेगा। कन्हैया क्यों लागियो जगा दो थारे पति ने, क्योंकि मैं गेंद ले आयो जी सिराने राखोड़ी है। नाग पत्नियां क्यों लगी इसी हजारों गेंदियां थारे पर वारी, पर बालक क्यों अठू चलियो जा। कन्हैया मानियो को और वाह गेंद बलात काली नाग रे सिर सु खेंची और काली नाग जाग गयो। हुंकार उठ्यो काली नाग, पर कन्हैया ने जकड़ लियो। कन्हैया काली नाग रे बंधन में आ गयो। कन्हैया आप रे शरीर ने योग माया सु बढ़ायो। काली नाग रो शरीर फाटन लाग्यो और पकड़ ढीली होगी और कन्हैया दौड़ करके उछल करके बीरे हजार फना रे माथे चढ़ गयो है और दोनों रे मायने लड़ाई हो रही है। और लड़ते लड़ते जमुना रे जल सु ऊपर आ गया ग्वाल बाल यशोदा मैया नंद बाबा सब गोपी ग्वाल रो रिया है। कन्हैया ने आवाज लगा रही है कन्हैया कन्हैया, और कन्हैया काली नाग रे सहस फना रे माथे जो महादेव तांडव नृत्य करियो बियो एक ताल रमायण बी काली नाग रे सहस फना पर नृत्य कर रहा है। धा किट तक धुम किट तक देखता हिरण नग नग तेरे तिट का दग दिगन दा दा धा तिट का दग दिगन दा दा धा तिट का दग दिगन। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरत वन मालिनी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरत वन मालिनी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन फम फम हाना ऊपर चम 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 चरण धरत फम 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 हाना ऊपर चम 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 चरण धरत बिम 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 विनती करत बिम
ब्रह्म 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 ब्रह्मादिक सं 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 सनकादिक ब्रह्म 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 ब्रह्मादिक सं 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 सनका नन्नं नम नारदादि नन्नं सबे देत काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरत बनवारी तांडव गति मुंडन पर। आकाश में सब देवता भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रहा है, जय जयकार हो रही है। और ग्वाल बाल यशोदा मैया नंद बाबा ये सब दुखी हो रहा है, मन में घबरा रहा है। हे भगवान मारे ही कन्हैया की रक्षा करे। और कन्हैया भी सहस फणा पर नृत्य करते करते भगवान ने एक ही आघात छू दी काली नागरा हजारों फण खून निकलन लाग्यो। कांडिये काली नाग निढाल हो गयो, मरण ऋषि अवस्था में हो गयो। जने नाग पत्निया भगवान सु विनती करी, प्रभु मारे सुहागरी रक्षा करो। भगवान कहने लगा, हे काली नाग थारा प्राण जदी बच सके जद तू इस स्थान ने छोड़ करके चलियो जावे। काली नाग कहने लगे, महाराज जाऊं कठे। पक्षीराज गरुड़ सु मारी शत्रुता है, अगर मैं बाहर निकलियो तो पक्षीराज गरुड़ माने मार करके खा जसी कि काली देह रवाने गरुड़ ने श्राप है, युवा से वो मारो कुछ बिगाड़ नहीं सके। भगवान कहने लगा, हे काली थारे सहस फणा पर मारे पगाना चिन्ह मंड गया और अब गरुड़ सु तने भय तू और तू मारे कहने सु रमणक द्वीप में चलियो जा। और वो काली नाग परिवार सहित काली दह ने छोड़ करके रमणक द्वीप में चलियो गयो। और ई दिन सु यमुना जी ओ काली दह जी को है वो शुद्ध हो गयो, हीरो पानी सबरे पीवन लायक हो गयो। इस प्रकार भगवान पहली मिट्टी खा करके धरती री शुद्धि करी, अब काली दहरमा में काली दमन करके जल री शुद्धि करी है। और अब भगवान अग्नि री शुद्धि करनी चाहे, क्योंकि त्रेता युग रामायण है पंचवटी में निवास करते हुए भगवान सीता ने कहो, हे सीते अब मैं कुछ मानवी लीला करसू, लंकापति रावण थारो हरण करसी। की बात है, हे सीते तू अग्नि में वास कर और छाया सीता मारा साथ रहसी। तो अग्नि देवता ने रामायण ने सीता ने प्रवेश करवाई। लक्ष्मण ने भी बात रो पतो नहीं है और रावण ने संगार होया रे बाद रामायण अग्नि परीक्षा रे बहाने बा छाया सीता वापस अग्नि में प्रविष्ट हुई और अग्निदेव बा जी की वास्तविक सीता ही बा राम जी ने समर्पित करी। तो भगवान कृष्ण मन में विचार करे कि त्रेता युग रामायण अग्नि रो मारे पर ऋण चढ़ गयो, अब भी अग्नि ने पवित्र करण रे वास्ते अग्नि री शुद्धि रे वास्ते भगवान रात ने बैठे जमुना रे किनारे रह जावे और रात्रि समय रामायण मुंजारण्य रामायण सब ग्वाल बाल नंद बाबा इत्यादि सो रहा है और आग लाग गई। सब ग्वाल बाल जब भी कोई विपत्ति आवे कन्हैया ने याद करे, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। कन्हैया क्यों लाग्यो भाई बचा तो लेसू, लेकिन सब लोग आंख बंद कर लो। नंद बाबा सहित सब गोपिकाया नेत्र बंद कर लिया और कन्हैया भी अग्नि रो पान कर लियो, भी अग्नि ने पी लियो। मानो अग्नि देवता रो जी को ऋण हो भी ऋण ने उतारण रे वास्ते कन्हैया आज अग्नि ने आपरे हृदय में आपरे शरीर में धारण करी है। और सब ग्वाल बाल की अग्नि सु बचा और बोल पड़या, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी के हे राजा परीक्षित आगे जाकर के भगवान रो वेणुनाद रो प्रसंग आवे। भगवान श्री कृष्ण बड़ी मधुर बांसुरी बजावे और गोपियां, क्योंकि गोकुल धाम में जितने ही रहता जितने तो भगवान गाया चरावरों पे ली छोड़िया करदा गिरदा
सब गोपियां ने घर में जाऊंता गोपियां ने भगवान रो अंग संग प्राप्त हो तो, लेकिन अब वृंदावन धाम में आया बाद भगवान तो प्रातः काल निकले बांसुरी बजाऊंता गाय रे दल में लेकर के और सायंकाल वापस आवे। तो भाई गोपियां भगवान रे दर्शन के वास्ते प्रातः काल आप रे घरे द्वार पर खड़ी हो जावे और गौचरण ने जाऊंते कन्हैयारी छवि रा दर्शन करे और दोपी छवि ने आप हृदय में रख करके दिन भर कन्हैयारी चर्चा करे और सायंकाल जब कन्हैया वापस आवे तो गिरा दर्शन करे। और ई कारण गोपियां कणई तो गाया रे ओळावे छू कदई बंसरी रे ओळावे छू कन्हैयारी छबीरा दर्शन करते हुए आपस में चर्चा करे। और वह गोपियां के लिए ओ मेरो बिन फण तन मन दस गई नागन बन की बांसुरी, मेरो बिन फण तन मन दस गई नागन बन की बांसुरी, ओ मेरो बिन फण तन मन दस गई नागन बन की बांसुरी। अरे बन की बांसुरी सखी मोहन की बांसुरी, अरे बन की बांसुरी सखी मोहन की बांसुरी, ओ मेरो बिन फण ओ मेरो बिन फण तन मन दस गई नागन बन की बांसुरी, ओ मेरो बिन फण तन मन दस गई नागन बन की बांसुरी। हे सखी आ बांसुरी बांसुरी न जाने काई तुमने कहो, देख तो हर समय गोपाल रे अधरा पर लागू मानो कन्हैया रा अधर वास्ते तकियो है और भगवान रा दोनों हाथ और अंगुलिया रा पौर बेन थपथपा रिया है। हे सखी काश आपा ही बंदरा बांस होता और बांसुरी बनता। इस प्रकार गोपियां बांसुरी की बड़ाई करते हुए कन्हैया ने मानो उलानो दे रही है, कह रही है तुम तज दो श्याम सुजान पुरी बांसन की बांसुरी, तुम तज दो पुरी बांसन की बांसुरी, ओ पुरी बांसन की बांसुरी, ओ पुरी बांसन की बांसुरी। ओ यह नित मुख लागी रहे कहा सुबरण की बांसुरी, यह नित मुख लागी रहे कहा सुबरण की बांसुरी, ओ मेरो बिना भरा तना मन दस गई नागन बन की बांसुरी, ओ मेरो बिना भरा तना मन दस गई नागन। अरे कन्हैया बांसुरी में कहीं पड़े हुए आप कोई सोने नहीं है जिको तू इन हर समय अरे अधरा पर लगाए भी रखे। और मानो कन्हैया मैंने जवाब दे दियो है हमें सुवर्ण से क्या काम मिली जब बन की बांसुरी, हमें सुवर्ण से क्या काम मिली जब मन की बांसुरी हो मिली जब मन की बांसुरी हो मिली जब मन की बांसुरी। ओ सखी हमसे तजी न जाए ये बालापन की बांसुरी, सखी हमसे कभी न जाए बालापन की बांसुरी, ओ मेरो बिना फण तना मन दस गई नागन बन की बांसुरी। हो ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार बांसुरी रे बहाने से गोपियां कन्हैया री लीलाओं ने याद करे। और सुखदेव जी महाराज क्यों ला गया हे राजा परीक्षित
करते करते हेमंत रो पहलो मास, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरुर भविष्य भुंजान कात्यायनी अर्चनेन तथा मार्गशीर्ष महीनो हेमंत ऋतु अपन छह ऋतु मानी जाए, दो महीना री एक ऋतु हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु रो पहलो मास अर्थात मिंगसर और पो ए 2 महीना हेमंत ऋतु रा मानी जाए। तो मिंगसर रे महीने रमायने नंद ब्रज कुमारी का भी ब्रजमंडल में रहने वाली कुमारी गोपियां वे कात्यायनी रो मां कात्यायनी रो अर्चन करे, व्रत करे। और भी व्रत रो नियम हो है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जमुना जी में स्नान करनो। तो वह गोपियां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जमुना जी में स्नान करने वास्ते जावे और जल में प्रविष्ट होकर के मां कात्यायनी से प्रार्थना करे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिमे गुरुते नमः। कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी महामाया महायोग्यानी अधीश्वरी, मैं कन्या माता से वही मांगा कि नंद गोपसुतम नंदलाल जी रो बेटो नंद बाबा रो बेटो माने पति रूप रमाए नहीं मिले। और संत जन विद्वान लोग ब्राह्मण लोग आ बात बतावे जिके घर में विवाह योग कन्या हुए और ब्याह संबंध नहीं बैठ रहे हुए तो ये मंत्र रो हमेशा माला फेरनी चाहिए प्रातः काल जल्दी उठ करके और माँ भगवती के सामने बैठ करके माला फेरनी चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम्बे गुरुते नमः। तो भगवान जी के पास हूँ, माँ जगदम्बा जी के पास हूँ, प्यारा विवाह संबंध जल्दी हो जावे। भगवान कृष्ण मन में विचार करिए, गोपियां मने पति रूप में प्राप्त करना तो चाहे, लेकिन ऐसी को व्रत कर रही है, वीर मायने की त्रुटि है। और कोई भी काम अगर आप सकाम दृष्टि से करा तो विधि विधान होना बहुत जरूरी है। निष्काम रूप से आप कोई भी भगवान का काम करो, पूजा करो, अगर वीर मायने कोई कमी रह जाए तो क्षम्य है, क्षमा योग्य है। लेकिन सकाम रूप से मन में कोई मांग ले प्रकार अगर भगवान लोग कोई अनुष्ठान करा तो भी में विधि विधान अति आवश्यक है। और ए मन में सकाम भावना रखे तो आरे की व्रत रामायणे जिकी कमी है वह मने दूर करनी चाहिए। और कमी कहीं ही वे सब गोपियां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाती और आपरा वस्त्र बागा जमुना रे किनारे आकर के जमुना में नग्न स्नान करती। और नग्न स्नान करनो वरुण देवता रो अपमान मानी जाए। ई वास्ते भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठा और भी गोपी का हमारा वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गया और भगवान मधुर मधुर बंसुरी बजा रहा है। कदम के वृक्ष पर बैठ जा, गोपियां स्नान करके बाहर निकलने लगी, देखे वस्त्र बागा तो है ही कौन। अब गोपियां देखे अरे वस्त्र कट गया, बांसुरी की आवाज सुनी जी, बांसुरी की आवाज खानी दृष्टि गई तो देखो कदम रे वृक्ष पर हमारा वस्त्र टंगोड़ा है और वो नंद लालो पत्ता ने झुरमुट में छिपेड़ो बांसुरी बजा रही है। गोपियां समझ गई, आवाज दी कन्हैया हमारा वस्त्र दे दे। कन्हैया के बाहर आकर के ले लो। अरे कन्हैया मैं बिना वस्त्र, हाँ तू पुरुष है, थारे सामने बाहर किया आवा। कन्हैया डिठाई मत कर, नंद बाबा ने शिकायत कर देवा। कन्हैया के जाकर के पहले शिकायत करो फिर बाद में वस्त्र लो। अब वे गोपियां क्यों लगी, कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य करवामा तवोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञ नो चेद राज्य भुवा मरे। श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर मैं थारी दासी हाँ, तू कैसी जो कर सा, कृपा करके मारा वस्त्र दे दे। जाने कन्हैया क्यों लाग्यो, हे गोपियां
थेज की जल रमाय ने स्नान कर रही हो नग्न स्नान ईशु वरुण देवता रो अपमान हो रही है वरुण देवता रे प्रति थाने सु अपराध मन रही है ई वास्ते थाने आ शिक्षा देवन रे वास्ते मैं ए वस्त्र अपहरण करया आइंदे सु प्रतिज्ञा करो कि जल रमाय ने नग्न स्नान नहीं करोला। और कन्हैयो बे वस्त्र गोपियां ने दे दिया। अब गोपियां क्यों लगी है कन्हैया थारे शू कहीं छुपावणो मैं तने पति रूप रमायने चाहवा थारे साथे अंग संग चाहवा थारे साथे रास करनी चाहवा। जन भगवान श्री कृष्ण कहो कि आगे आवन वाली शरद पूर्णिमा रे दिन थारी आ मनस्या में पूर्ण करसू। भगवान इस प्रकार वर दे करके बटे सु रवाना हो गया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियां ने और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बतावे कि भगवान श्री कृष्ण ए गोपियां रा वस्त्र चुराया। ई कथारो सार ओई है कि जीव आप रे पुरुषत्व ने भूल करके प्रकृति रमाय में लीन हो जावे भी परमात्मा ने भूल जावे। अर्थात जीव और ईश्वर है तो दोनों अंश और अंशी लेकिन वो जीव माया रूपी वस्त्र में लिपट करके भी परमात्मा रूपी अंशी सु अपने आप में विलग मानन लाग जावे। और जब वो माया रूपी वस्त्र हटे जन जीव और ब्रह्म रो मिलन हुए कि चीर हरण लीलारो कोई संदेश है हे राजा परीक्षित ई वास्ते ई लीला रे ने कि नहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सभी से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी जगह जेठानंद जी आ रहे हैं हमारे भागवत से बहुत ही अच्छे उनको बहुत ही लगाव है इसलिए भागवत की कथा के लिए तो समय निकाल ही लेते हैं। आप सभी भक्त लोग थोड़ी थोड़ी जगह दें थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए क्योंकि उनके साथ में आने वाले भी जो भक्त हैं वो भी आराम से खड़े हो सके बैठ सके आराम से। इसलिए आप सभी लोग बड़े शांति पूर्वक आप सभी बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं और कथा में कोई बातचीत भी नहीं कर रहे ये भी बहुत अच्छी बात है। इतनी भाव से कथा लगातार सुन रहे हैं।